गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा और करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। और आगे भी आपकी पढ़ाई अच्छी ही चलेगी, ठीक। पिछले दिनों हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कुछ बातचीत कर रहे थे सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि रसायन विज्ञान में कुछ मूलभूत अवधारणाएँ। इसमें आपका एक चैप्टर है, एक पॉइंट है, ठीक है, जिसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोग के नियम। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किन नियमों पर आधारित होती है या कोई भी प्रक्रम किन नियमों पर आधारित होकर के होता है प्रकृति का, इस प्रकृति में, ठीक है। तो उन्हीं नियमों के बारे में पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जिनमें से कि हम लोगों ने 3 तरह के नियम पढ़े, ठीक है। 3 नियमों के बारे में हम लोगों ने सीखा, ठीक है। उनमें से क्या क्या नियम सीखे हम लोग? पहला, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा सीखा हम लोगों ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और तीसरा नियम हम लोगों ने सीखा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। यानी कि ये 3 नियम हम लोग पिछले बार सीख चुके हैं, जिसमें से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको कि लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर कहा जाता है। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी गुणित अनुपात का नियम। इस चीज़ को, इन तीनों नियमों के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में रासायनिक संयोग के 5 नियम दिए गए हैं, जिनमें से 3 नियम हम लोग सीख चुके हैं। आज चौथे और 5वें नियम पर बात करेंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। जहाँ अच्छा लगे उसको नोट डाउन करते रहिए। चौथा नियम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक। या इसी नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इक्विवेलेंस, ठीक। हिंदी में इसको कहते हैं तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है ना। तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये चौथा नियम है। इस नियम को सबसे पहले रीटर ने 1792 ईस्वी में दिया, इन 1792, ठीक है। 1792 ईस्वी में इस नियम को रीटर ने दिया था, ठीक है। इस नियम के अनुसार, ये नियम क्या कहता है हम लोग इसको जाने कि when 2 elements combine separately with fixed or definite mass of third element, then the ratio of their masses in which they
do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine together। ठीक है, यानी कि ये नियम ये कहता है जब कोई दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो वे उसी अनुपात में संयोग करेंगे करते हैं तो करते हैं एक मिनट सॉरी करते हैं और यदि इन दोनों तत्वों में आपस में संयोग होता है तो वे उसी अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वे अलग अलग तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। ठीक है, ये नियम दिया रीटर ने। ठीक है ना, जब कोई दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और यदि इन दोनों तत्वों में आपस में संयोग होता है तो वे उसी अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वे अलग अलग तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। ठीक है, ये नियम दिया रीटर ने और इस नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। पहले नियम लिख लीजिए, इसके बाद मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। ओके, अब जैसे इस नियम को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक, मान लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट हैं जो आपस में संयोग करते हैं। ठीक है,
तो अब जरा देखिए, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये कार्बन जो है हाइड्रोजन से कंबाइन होकर के मीथेन बनाता है, ठीक। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक। तो कार्बन जो है हाइड्रोजन से कंबाइन होकर के मीथेन बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के पानी बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में, ठीक। कार्बन कितना है? 12 भाग है। ऑक्सीजन कितना है? 16 है। इस हाइड्रोजन में, इस वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना है? 2 भाग है। और ऑक्सीजन कितना है? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है? 32 है। ऑक्सीजन में कितना है? 16 है। यानी कि 12 पार्ट ऑफ कार्बन combines with 32 parts of oxygen and forms carbon dioxide. In H2O molecule, 2 parts of hydrogen combines with 16 parts of oxygen to form water molecule. ठीक. Now we have to find out the ratio of these two. Here कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:8, 3:8। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा? ये 1:8, ठीक। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 मिलता है, और वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 मिलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऑक्सीजन का मास है वो फिक्स्ड है, ठीक। तो अब इस फिक्स्ड मास में, फिक्स ऑक्सीजन मास से, ऑक्सीजन के एक निश्चित द्रव्यमान से कार्बन और हाइड्रोजन के कितने भाग संयोग करते हैं? 3 और इसमें 1। अब देखा जाए कि यदि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं? मीथेन बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन को कितना मिल रहा है? 3:1, ठीक। तो यही रेशियो क्या कार्बन और हाइड्रोजन जब कोई कंपाउंड बनाएंगे तो क्या यही रेशियो मिलता है? जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर के क्या बनाता है? CH4 बनाता है, यानी मीथेन बनाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का कितना पार्ट है? 12 भाग। हाइड्रोजन का कितना पार्ट है? 4 भाग, ठीक है ना। अगर 12 ग्राम इसको लिया जाए तो 4 ग्राम ये होगा। अब इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 3:1, यानी कि 3:1, ठीक। तो यही कहता है कि जब दो तत्व अलग अलग, यानी कि दो तत्व कौन कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग तीसरे तत्व यानी कि ऑक्सीजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, और यदि कभी इन दोनों तत्वों में संयोग होता है तो वे उसी अनुपात में जिसमें अलग अलग तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से आपस में संयोग करते हैं, या उसके मल्टीपल में हैं, ठीक है। तो ये आपका ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का एक उदाहरण रहा, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण आपको एक क्वेश्चन के रूप में देते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर भी इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये उदाहरण आप लोगों को समझ में आया होगा। ये लॉ, ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ में आया होगा, जिसको कि रिटर ने दिया था 1792 ईस्वी में, ठीक। अब हम एक और उदाहरण देते हैं, इस पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। यह है 3 एलिमेंट्स A, B and C
combine to form three compounds as AB, BC and AC। ठीक, ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इन AB A is 75%, in AC C is 57.14%, and in BC B is 11.11%। ठीक, क्वेश्चन ये है कि are these data prove the law of reciprocal proportion। ठीक, तो जरा देखेंगे हम इसको सॉल्यूशन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन AB, ठीक, the amount of A is 75%, ठीक, and then amount of B कितना हो जाएगा, then amount of B कितना हो जाएगा, ये 100 minus 75 that is 25%। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि $75 ग्राम of A combines with 25 grams of B। ठीक, then 100 gram of A will combine 25 by 75 multiplied by 100, it means that 33.33 gram of B। ठीक, तो यहाँ पर A का वैल्यू, A का जो मास है वो कितना होगा, देन मास ऑफ A कितना है 100 एंड मास ऑफ B दैट विल बी 33.33 ग्राम। ठीक, अब दूसरे कंपाउंड AC में देखते हैं। इन AC द अमाउंट ऑफ C इज कितना है 57.14%, देन मास ऑफ A कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 75.14%, तो ये कितना हो जाएगा 100.00 माइनस 57.14%, तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 5 गया 4। ठीक, इतना। तो यहाँ हम देखते हैं कि चूंकि 42.86 ग्राम ऑफ 57.14 ग्राम, यहाँ देखिए 42.86 ग्राम ऑफ A combines with 57.14 gram of C, then 100 gram of A कितना से कंबाइन होगा 57.14 by डिवाइडेड बाई 42.86
मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस गिव्स 133.1। ठीक, ये हो गया। तो अब रेशियो देखते हैं कि ये कहाँ गया, इसमें ए कितना था 100 था और बी कितना था 33.33 ग्राम, और इसमें ए कितना है 100 भाग है इसका, और सी का कितना है 133.1, इतना ग्राम मिल गया। तो ए का जो मास है वो फिक्स है 100 ग्राम। ठीक, इस क्वेश्चन में ए का जो मास है वो फिक्स है, वो 100 ग्राम है। ठीक है, और बी और सी इन दोनों का जो रेशियो मिलेगा इन द्रव्यमानों के हिसाब से, तो वो कितना होगा, रेशियो बिटवीन बी एंड सी कितना हो जाएगा, ये 33.33 डिवाइडेड बाई 133.1। ठीक, तो हमें लगता है कि ये कितना हो जाएगा 3 4 जा, हाँ लगभग ये नियर अबाउट 1:4 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा दूं मैं, शायद क्लियर हो जाएगा। ये रेशियो आया बी और सी का इसके हिसाब से। अब हम देखते हैं कि जो तीसरा कंपाउंड BC बन रहा है, ठीक है, जो BC कंपाउंड बन रहा है उसमें B कितना है इन BC, B कितना है 11.11। ठीक, तो C कितना होगा 100.00 माइनस 11.11, कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8। ठीक, इतना मिल गया सी। तो अब यहाँ पर भी हम जरा रेशियो देखने की कोशिश करें, तो रेशियो ऑफ बी एंड सी ये कितना हो गया 11.11 डिवाइडेड बाई 88.89, ये लगभग 1/8 ये रेशियो दे देता है। ठीक, तो यहाँ हम दोनों रेशियोज को अगर कंपेयर करें तो 1/4 दैट इज 1/8, ये B/C यानी B और C का रेशियो है। तो या तो यही कहा था नियम में कि या तो जो रेशियो होगा वो सेम होगा या फिर इसके मल्टीपल में होगा, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा ये, ठीक है 1/2 यानी कि 1/8। ठीक, इसके मल्टीपल में होगा। ठीक है, होल नंबर के मल्टीपल में होगा। यही है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक, अब इसके बाद पांचवा नियम हम जानने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए आप लोग नोट कर लीजिए आप फिर। धन्यवाद। पांचवा नियम था गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, ये नियम था, ये नियम है गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, when 2 or more gases combine together at same temperature एंड प्रेशर, ये कंडीशन है। ठीक, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर
their volumes bear simple ratio with one another and with their product value। ठीक है, ये कहता है कि जब दो गैसें या दो से अधिक गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं और अगर प्रोडक्ट भी गैस ही हो, उत्पाद भी अगर गैस ही बना हो, तो किसी निश्चित ये यहाँ पर कंडीशन ये दिया हुआ है कि उनका टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि ताप और दाब ये दोनों सेम होना चाहिए। इस कंडीशन में जब दो या दो से अधिक गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो उनके जो वॉल्यूम है, ठीक, जो अभिकारी वॉल्यूम है वो, और जो यदि प्रोडक्ट भी गैस ही बन रहा है तो अभिकारी और प्रोडक्ट यानी कि जो रिएक्टेंट्स गैसेस हैं और प्रोडक्ट गैसेस हैं, इन दोनों में एक सिंपल रेशियो होता है। ठीक है ना, एक सरल अनुपात होता है। जैसे अब मान लीजिए कि H2 है और Cl2 यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये Cl बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम और क्लोरीन का एक वॉल्यूम आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का दो वॉल्यूम बनाता है। तो इसका एक वॉल्यूम और इसका एक वॉल्यूम, इसका दो वॉल्यूम, यानी कि इनमें जो रेशियो होगा, ये इधर जो कुछ भी होता है वो रिएक्टेंट होता है और इधर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, इनके वॉल्यूम्स के बीच कब, जब इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, तो उस कंडीशन में इनके वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1:1:2। ठीक है, यही 5 नियम हैं रासायनिक संयोग के। ठीक है, और इस नियम को गैलुसाक ने बताया था। ठीक है, ये 1808 में दिया था गैलुसाक ने। ठीक है, जोसेफ लुई गैलुसाक इनका पूरा नाम था। इन्होंने ये नियम दिया था कि जब दो या दो से अधिक गैसें आपस में एक ही ताप और दाब पर अभिक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी गैसों और उत्पाद गैसों के आयतनों में सरल अनुपात होता है। तो ये 5 नियम आपको मैंने बता दिया। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आप लोग इसको समझिए, पढ़िए, लिखिए, याद कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।